भारत और फ्रांस 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच रहे हैं। इस सौदे की अनुमानित लागत 3.25 लाख करोड़ रुपए, 39 अरब डॉलर है। प्रस्तावित सरकारी समझौते का उद्देश्य भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रनों की गंभीर कमी को दूर करना और भारत की हवाई युद्ध क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत फ्रांस बनाएंगे एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी ने मैक्रों के साथ मुंबई में किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुंबई में कर्नाटक के वेमागल स्थित टाटा एयरबस की H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने फ्रांस को स्पेशल पार्टनर बताया। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर जोर दिया, जिसे उन्होंने अनिश्चितता के बीच वैश्विक स्थिरता की शक्ति करार दिया। इसके बाद पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुंबई में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में H125 हेलीकॉप्टर विकसित करेंगे। यह हेलीकॉप्टर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम होगा। पीएम मोदी ने दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। मुंबई में मैक्रो संघ संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस की दोस्ती की कोई सीमा नहीं और यह गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों तक पहुंच सकती है। मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस के संबंध कोई सीमा नहीं जानते। आज की अशांत दुनिया में यह वैश्विक स्थिरता के लिए एक साझेदारी है। पीएम मोदी ने बताया, यह असेंबली लाइन फ्रांस की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की क्षमता को एक साथ लाती है, जिससे दोनों राष्ट्र विश्वसनीय प्रौद्योगिकियों पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और फ्रांस महत्वपूर्ण खनिजों, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्रियों में अपने सहयोग का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य में एआई के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर, डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर और एरोनॉटिक्स में कौशल के लिए राष्ट्रीय गठबंधन केंद्र सहित कई संयुक्त पहलों की शुरुआत की घोषणा की। सहयोग की मजबूती पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज हम क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मटेरियल्स में अपने सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। हम इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत फ्रांस संबंधों को अद्वितीय बताया, जो विश्वास, खुलेपन और महत्वाकांक्षा पर आधारित है। मैक्रो ने विश्वास व्यक्त किया कि साझेदारी एक नए मुकाम पर पहुंच गई है और इसका भविष्य उज्जवल है। उन्होंने पिछले 8 वर्षों में हिंद प्रशांत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हुए सहयोग के बारे में बताया। मैक्रो मुंबई में सोमवार देर रात पहुंचे थे, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। मुंबई के कार्यक्रमों के बाद दोनों नेता भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।